अब हरियाणा में खनिज संसाधन देख लेते हैं कहाँ पर क्या मिलता है। पंचकुला में मिलता है चूना पत्थर, पंचकुला के कालका में। हिसार में चूना पत्थर और सोरा। रोहतक में रवेदार चूना और चूने का पत्थर। देखो चूने का पत्थर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के कम चांसेस रहते हैं, पर बाकी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे लोहा अयस्क अल्प मात्रा में मिलता है और महेंद्रगढ़ से अच्छी गुणवत्ता का मिलता है भिवानी में। इसके अलावा भिवानी में ग्रेनाइट भी मिलता है। पर आ जाए लोहा अयस्क कहाँ पर मिलता है, सिर्फ इतना आ जाए तो महेंद्रगढ़ में, पर अच्छी क्वालिटी का वो भिवानी में मिलता है। बस यहाँ पर मात्रा कम है इनकी। हिलना पत्थर ये चरखी दादरी के कलियाना में मिलता है। महेंद्रगढ़ को खनिज भंगुर कहा गया है। यहाँ पर मैग्नेराइट, बैराइट, संगमरमर, क्वार्ट्स, लोहा अयस्क और भी काफ़ी खनिज पदार्थ मिलते हैं, इसलिए खनिज भंगुर। स्लेटी पत्थर ये रेवाड़ी के कुंड में मिलता है। देखो ये जो स्पेशल है ये तो याद रखने ही पड़ेंगे, पर ये तुक्के के लिए बता रहा हूँ मैं। जो बाकी जगह मिलते हैं वो तो स्पेशली मिलते ही हैं, तो आंसर तो वही होगा। पर जो बाकी जगह नहीं मिलते और महेंद्रगढ़ ऑप्शन में है तो महेंद्रगढ़ ही आंसर होगा। महेंद्रगढ़ के सारे याद करने की जरूरत नहीं है। बजरी और चीनी मिट्टी ये फरीदाबाद में मिलता है। इसके अलावा चीनी मिट्टी गुरुग्राम के सिकंदरपुर में मिलती है। और कांच बालू ये भी गुरुग्राम में मिलती है। क्वार्ट्स, रवेदार चूना, अभ्रक और स्लेट ये भी गुरुग्राम में मिलता है। देखो स्लेट गुरुग्राम में बेशक मिलती हो, पर स्लेटी पत्थर रेवाड़ी के कुंड में मिलते हैं। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब कर लेते हैं हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाएं। हरियाणा पहला था राज्य पूरे इंडिया का जहां पर जिस राज्य ने सभी गांव में सबसे पहले बिजली पहुंचा दी थी। 1970 में पहुंचा दी थी। बंसीलाल की सरकार थी उस टाइम पर। हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 3 मई 1970 को बना था। जिस टाइम सारे गांवों तक बिजली पहुंचा दी थी उसी टाइम हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। उसके बाद बना था हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन 1998 में, 17 अगस्त 1998 में। इससे पहले हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट आया था 1997 में, जिसने हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो 1970 में बना था उसको 2 भागों में बांट दिया था। एक तो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जिसका काम था हरियाणा के अंदर विद्युत पहुंचाने का काम, प्रसारण का काम, विद्युत पहुंचाने का काम। और दूसरा था हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जिसका काम था विद्युत बनाने का काम। क्योंकि अब काम बांट दिए थे तो इजीली होगा। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही सारे काम करता था, अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया तो इनका काम डिसाइड हो गया ना। एक का काम विद्युत की सप्लाई करना है, एक का काम बिजली बनाना है। तो किसके थ्रू हुआ था? हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रिफॉर्म एक्ट के थ्रू। जो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम है उसको 1999 में 2 भागों में बांट दिया था। तो उत्तरी हरियाणा के लिए तो बना दिया था उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड UHBVN, और दक्षिण हरियाणा में बिजली पहुंचाने का काम दे दिया था दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड को DHBVN। अब हरियाणा में बिजली कहां कहां से बनाई जाती है वो देख लेते हैं। यमुनानगर में दीन बंधु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र, ये पहली प्राइवेट कंपनी थी जिसे हरियाणा में बिजली बनाने का प्रोजेक्ट मिला था। साथ ही पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना यमुनानगर में, यमुना कहां से एंटर करती है? यमुनानगर से ही। और सौर ऊर्जा केंद्र ये भी यमुनानगर में, इसे हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने बनाया है। और हरियाणा का पहला परमाणु नाभिकीय विद्युत केंद्र जो परमाणु ऊर्जा से चलता है, न्यूक्लियर एनर्जी से, वो फतेहाबाद के गोरखपुर में बनाया जा रहा है, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। पानीपत में ताप विद्युत केंद्र, पानीपत ताप विद्युत केंद्र पानीपत के आसन में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना, ये सोनीपत के ककरोई में। इसके अलावा ये 3 और जरूर याद कर लेना। एक हिसार में राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र, इनकी मां के नाम से इंदिरा गांधी उच्च तापीय विद्युत केंद्र झज्जर में। और सबसे बड़े गांधी महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, ये भी झज्जर में। देखो महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी झज्जर में, पर राजीव गांधी हिसार में।
पहला सोलर प्लांट ये चरखी दादरी के नंदा गांव में लगाया जाएगा। और सौर ऊर्जा केंद्र कहां पर बनाया था? यमुनानगर में। पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में इसका हेडक्वार्टर। पवन ऊर्जा ये मोरनी पहाड़ी पर और अरावली पहाड़ी पर लगाए गए हैं। ये जो पंखे नहीं होते, आपने देखे होंगे, हवा से ये घूमते हैं और बिजली पैदा करते हैं, वो वाले। मोरनी पहाड़ी और अरावली पहाड़ी पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर खाली जगह यहीं पर ही है, इनको काफ़ी खाली जगह चाहिए होती है और हवा तेज चले जहाँ पर। अब हरियाणा के महत्वपूर्ण उद्योग देख लेते हैं। पंचकुला में कौन कौन से हैं? नैनो सिटी, काफ़ी छोटी सिटी, इसी नाम, इसलिए इसको नैनो सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ऐसे ही आ गया। इसके अलावा आईटी इंडस्ट्री कॉरिडोर या फिर आईटी पार्क है, 2008 में बनाया था ये। एचएमटी, ये भी पिंजौर में है, जो घड़ी बनाती थी ना कंपनी, वो वाली एचएमटी। इसके अलावा हाफेड, HAFED 1966 में बनाया था। और HSIIDC, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 1967 में बनाया गया था। अंबाला में साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। इसके अलावा आप लिख सकते हो मिक्सी, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और मिक्सी, ये अंबाला में। यमुनानगर में बल्लारपुर पेपर मिल है, बिल्ट, इसको 1929 में बनाया गया था और एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है ये। इसके अलावा सरस्वती शुगर मिल 1933 में लाहौर थी, जब भारत आज़ाद हुआ तो यमुनानगर शिफ्ट कर दी गई। टिम्बर मार्केट, ये अब्दुल्लापुर में है। रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप, जो रेलवे के इंजन और जो पीछे के डब्बे होते हैं ना, उनकी वर्कशॉप यमुनानगर में है। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, यमुनानगर में। हरियाणा डिस्टिलरी और गोला बारूद उद्योग। गोला बारूद में क्या है, यहाँ पर भारतीय सेना के लिए गोला बारूद रखने के बक्से यमुनानगर से बनते हैं। करनाल में लिबर्टी सूज है। पानीपत में इंडियन ऑयल रिफाइनरी 1980 में बनी थी ये। इसके अलावा नेस्ले इंडिया 1993 में समालखा में। यूरिया संयंत्र, पचरंगा अचार खाया होगा आपने काफ़ी बार, ये भी पानीपत में ही है। दरिया, कंबल, जो भारतीय सेना के लिए कंबल बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। देखो, भारतीय सेना के लिए बक्से तो बनते हैं गोला बारूद रखने के यमुनानगर से, और भारतीय सेना कंबल लेती है पानीपत से। जो एटलस साइकिल फिलहाल बंद हो गई है, पर ये कहाँ पर थी? सोनीपत में। और सोनीपत में ये कुंडली, हरियाणा दिल्ली सीमा पर। यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी कुंडली में ही है। रोहतक गज्जक और रेवड़ियों के लिए फेमस है। इसके अलावा शुगर मिल है महम में, 1991 में बनी थी ये। झज्जर में रिलैक्सो शूज है। और बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग। इसके अलावा फुटवियर पार्क, हरियाणा का इकलौता फुटवियर पार्क अभी बहादुरगढ़ में ही है। लेदर गारमेंट पार्क है। देखो, ये तीन चीजों में आप कंफ्यूज हो जाते हो। करनाल में लिबर्टी शूज, पर रिलैक्सो शूज है झज्जर में, और बाटा शूज है फरीदाबाद में, ये याद रख लेना तीनों। इसके अलावा फुटवियर पार्क ये झज्जर के बहादुरगढ़ में ही है। फरीदाबाद में और क्या क्या है? प्लास्टिक उद्योग। इसके अलावा रबर टायर से रिलेटेड जो भी उद्योग है वो भी फरीदाबाद में ही है। और जो ट्रैक्टर हैं उनकी जो कंपनियां हैं वो भी फरीदाबाद में ही है, जैसे एस्कॉर्ट इंडिया लिमिटेड, आइसर लिमिटेड और जेसीबी कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और राजदूत मोटरसाइकिल कहाँ पर बनती हैं? फरीदाबाद में। फिलहाल फिर से लॉन्च की गई है ये, पहले तो ये फरीदाबाद में ही थी। अब गुरुग्राम के देख लो। मारुति, ये गुरुग्राम में है, 1979 में बनी थी। अब सोनीपत में और शिफ्ट किया जा रहा है इसको। इसके अलावा रैनबैक्सी, ये दवाइयाँ बनाती है। चीनी मिट्टी का उद्योग, चीनी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है? गुड़गांव में। ये मारुति फिर से रिपीट हो गया है। इसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, ये उद्योग विहार में है गुरुग्राम के। और बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये मानेसर में है। बड़े बड़े हॉस्पिटल कहाँ पर है? गुरुग्राम में। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी गुरुग्राम में, रैनबैक्सी भी गुरुग्राम में। रेवाड़ी, यहाँ पर तिल्ला जुत्ती उद्योग है। एक टाइप की जुत्ती रहती है जो थोड़ी सी ऊपर से डिजाइनदार रहती है, वो वाला उद्योग रेवाड़ी में होता है। और पीतल की बर्तनों का उद्योग भी रेवाड़ी में है, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है रेवाड़ी को। और हीरो मोटरसाइकिल ये भी धारवेड़ा में बनती है। और राजदूत फरीदाबाद में। चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री है, 1938 में शुरू हुई थी और 1981 में इसको CCI, सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था। भिवानी में भिवानी टेक्सटाइल मिल
कपड़ों का ज़्यादातर काम कहाँ पर होता है? भिवानी में। सूती वस्त्र उद्योग भिवानी में। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। हिसार में है कपड़ा मिल, कपड़ा मिल है हिसार में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, पर याद देख लेना एक बार। इसके अलावा जिंदल ग्रुप उद्योग हिसार में, जिंदल स्टेनलेस स्टील, ये सारा काम हिसार में होता है। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है, एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो CET हो, HTET या फिर HCS, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी PDF भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की PDF 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका CET 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी PDF सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये PDF। इस PDF का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के थ्रू UPI कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर PDF सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।